गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहां पर हम कथा का श्रवण करा रहे हैं। आपने पिछले भाग में सुना कि भगवान सब कुछ ठीक ठाक करके हस्तिनापुर से और द्वारका में प्रवेश किया, अपने स्वधर्मा सभा में और सबको सम्मोहित करके और सबको आदर देते हुए, सबको आनंदित करते हुए और स्वधर्मा सभा में विराजित हैं। इधर जो परीक्षित हैं उनका जन्म होता है। तो कहते हैं शौनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट तो हो गया था, भगवान ने फिर उसे जीवित कर दिया था। उन परीक्षित का जैसा जन्म और जैसे कर्म और जिस प्रकार मोक्ष हुआ वह हमको बतलाइए। सूत जी ने कहा है, शौनक जी, राजा युधिष्ठिर पिता के समान प्रजा का पालन करते थे, किंतु चित्त उनका सदा भगवान में ही लगा रहता था। इसलिए उन्हें कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगता था। जैसे भूखे को माला, फूल, चंदन आदि नहीं भाते हैं, माता के गर्भ में परीक्षित जब ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहे थे तब वहां उन्होंने भगवान को देखा, जो अंगूठे के बराबर थे, कुंडल और मुकुट पहने, श्याम वर्ण के, बड़े ही सुंदर थे। भक्त पीड़ा देखकर क्रोधवश उनके नेत्र लाल हो रहे थे। वे चक्र के समान गदा घुमाते हुए परीक्षित की रक्षा कर रहे थे। जब अस्त्र का तेज शांत हो गया तब परीक्षित के देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर शुभ लगन एवं मुहूर्त में जब सभी ग्रह अनुकूल थे तभी परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने पुरोहित धौम्य कृपाचार्य द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। बालक का जात कर्म संस्कार कराया गया। महाराज युधिष्ठिर ने बड़ी उदारता से ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौ और पृथ्वी प्रचुर अन्न दिया। देवज्ञों ने बालक का भविष्य बतलाया। देवज्ञ का मतलब होता है ज्योतिषी। ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मणों ने उनका भविष्य बतलाया। कहा, जिनका नाम विष्णु रात होगा, यानी रात माने विष्णु भगवान से इनकी रक्षा हुई, रात माने रक्षा, इसलिए इनका नाम विष्णु रात होगा। और जन्म लेते ही ये चारों तरफ देखते थे, चारों तरफ घूम घूम करके देख रहे थे, पालती मार करके बैठ गए और सब जगह देख रहे थे कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वो कहाँ है, मुझे वो क्यों नहीं दर्शन हो रहा। तो इसलिए परिता इच्छति इति परीक्षित, तो इसलिए परीक्षित नाम पड़ा उनका, चारों तरफ देखने के कारण। यह इक्ष्वाकु के समान प्रजा पालक होंगे, राम के समान सत्य प्रतिज्ञ होंगे और शिवी के समान शरणागत रक्षक होंगे। भरत के समान विविध यज्ञों का कर्ता भी होगा। अग्नि के समान असह्य तेज और समुद्र के समान गंभीर होंगे। सिंह के समान महापराक्रमी होंगे। पृथ्वी के समान क्षमावान होंगे। रंत देव के समान उदार होंगे। अयाति के समान धार्मिक होंगे। बलि के समान धैर्यवान तथा प्रहलाद के समान भगवत भक्त, भगवान में अनुरक्ति होगी।
और गौरूपी पृथ्वी तथा वृष रूपी धर्म के रक्षार्थ कली का निग्रह करेंगे। समीक पुत्र श्रृंगी द्वारा प्रेरित तक्षक से अपनी मृत्यु सुनकर राजपाट का परित्याग कर गंगा तट का आश्रय लेगा और वहां परम भागवत श्री सुखदेव जी से ज्ञान लाभ कर परम गति को प्राप्त करेगा। तक्षकाद आत्मनो मृत्यु द्वज पुत्रो उपसर्जिता प्रपश्यत उपश्रुत्य मुक्त संगा पदम हरे। परम गति को प्राप्त होगा। तक्षक से अपनी मृत्यु सुन करके और द्वज पुत्र के द्वारा शाप दे दिए को सुन करके और सब कुछ त्याग देंगे और मुक्त आसक्ति को त्याग करके भगवान के चरणों का सहारा लेंगे और ये परम गति को प्राप्त कर लेंगे। यह कहकर दैवज्ञ ब्राह्मण पुष्कल दक्षिणा तथा पूजा सत्कार पाकर अपने घर घर चले गए। इधर बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा और उधर राजा युधिष्ठिर को जो राज्यपाट मिला था वध से बड़े प्रायश्चित चिंता तो रहते थे, उनको चैन नहीं मिलता था। इसलिए ब्राह्मणों से मिलकर के और व्यास जी से पूछ करके उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए। अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, किंतु कर और प्रजा दंड के सिवा अन्य मार्ग से धन मिलना संभव न देखा। उन्हें चिंता हुई। भगवान की प्रेरणा से युधिष्ठिर के भाई भीम और उत्तर दिशा से सुवर्ण पात्रादि के रूप में प्रचुर धन ले आए, जिसे राजा मरुत के यज्ञ में दक्षिणा से तृप्त होने के कारण ब्राह्मण वहीं छोड़ गए थे। उसी विशुद्ध धन से राजा ने 3 अश्वमेध यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। इससे बंधुओं के वध का प्रायश्चित हो जाने से उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिली। इसी बीच में विदुर जी विदुरस तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा अगाध हस्तिनापुरम तया वा आप्त विविष्यता। जब महाभारत संग्राम आरंभ होने वाला था तब विदुर जी दुर्योधन के द्रव्य व्यवहार के कारण तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। वहां मैत्रेय मुनि से आत्मज्ञान प्राप्त किया। युद्ध समाप्त होने पर लौटकर फिर हस्तिनापुर आए। उन्हें आया देखकर राजा युधिष्ठिर और उनका सारा परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेम से सबके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने भोजन आदि के द्वारा सत्कार पूजा से, चाचा जी आप हमें याद करते थे क्या? आप चले गए थे, आपने अपने बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचाया था हम लोगों को। क्या प्रवास में कभी आपको हमारी याद भी आती थी? तीर्थ यात्रा में आपने शरीर का निर्वाह कैसे किया? किन किन तीर्थों का आपने सेवन किया? आप शरीर के भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप ही होते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जैसे संत ही तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। अच्छा, अब आप कृपा करके ये बताइए कि हमारे परम हितैषी यदुवंशी द्वारिका में सुखपूर्वक तो है ना? आपने कहीं उन्हें देखा था? उनका कुशल व्रत सुना है? यह सब सुनकर विदुर जी ने सारा वृतांत वर्णन किया, किंतु युद्ध कुल के क्षय का वर्णन नहीं किया। कारण उसे सुनकर पांडवों को महान क्लेश होता। विदुर साक्षात यम के अवतार थे। मांडव ऋषि के शाप से 100 वर्ष तक दासी पुत्र होकर भूलोक पर रहे। उतने काल तक उनका कार्य अर्यमा नाम के सूर्य करते रहे। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयम नोयमा भ्रातु क्षेत्रे भुजस्यायाम जाता सत्यवती सुतात। तदंतर वे अपने भाई के कल्याण तत्व ज्ञान का उपदेश करते हुए कुछ काल तक वहीं रह गए। उनके आ जाने से राजा युधिष्ठिर भी प्रेम से राज्य का पालन करने लगे। एक दिन एकांत में विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, आपको मृत्यु भय उपस्थित होने वाला है, जिसकी संसार में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जिन पांडवों को आपने अग्नि में जलाया, विष दिया, सभा में जिनकी पत्नी द्रौपदी का अपमानित किया गया,
उनके दिए हुए अन्न से संरक्षित इस जीवन को क्या लाभ है आपको? आप शीघ्र घर से निकल जाएं। या स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्वान हृद कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमा। वही नरों में उत्तम है, वही अपने जीवन का लाभ समझ पाता है जो मृत्यु आने से पहले घर को त्याग करके, आसक्ति त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसलिए आप किसी से कुछ कहे बिना ही उत्तर दिशा की ओर चले जाएं। आगे का समय बड़ा ही भयंकर आने वाला है, उसमें मनुष्य गुणहीन और पापी हो जाएंगे। इन शब्दों से धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ ज्ञान हुआ और सबका स्नेह छोड़कर रात्रि में घर से निकलकर वे हिमालय की तरफ चले गए। साथ में उनकी पतिव्रता पत्नी गांधारी भी चली गईं। प्रातःकाल युधिष्ठिर ने नित्य की भांति अपने माता पिता प्रणाम करने उनके भवन में गए। उन्हें वहां न पाकर के उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उद्विग्न होकर के वहां बैठे संजय से पूछा, है संजय, क्या हमारे नेत्रहीन माता पिता यहाँ नहीं हैं? कहाँ चले गए? क्या तुम जानते हो पिता पांडु के मर जाने पर उन्होंने सब प्रकार से हमारी रक्षा की थी, हमें छोड़कर वे कहाँ चले गए? मुझ अपराधी के कारण कहीं गंगा जी में डूब तो नहीं गए हैं, कहीं डूब करके तो नहीं मरे? यह कहते दुखित हो गए, रोने लगे। संजय ने कहा, राजन, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि वे कहाँ चले गए। उसी समय श्री नारद जी वहां पर पधारते हैं तो मुरु गंधर्व के साथ वहां आ पहुंचे। आजगाम भगवान नारदा स तमुरु। युधिष्ठिर ने नारद जी से अब पूजन बड़े दुखित हो मन से किया, नारद जी का पूजन किया। रोते हुए कहा, देवर्षि, हमारे माता पिता मालूम नहीं कहाँ चले गए, आप उनका पता बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, शोक मत करो, सारा जगत ही काल के अधीन है। वह मनुष्यों का संयोग वियोग कराता रहता है। जो स्वयं ही काल के ग्रस्त है वह भला दूसरों की क्या रक्षा कर सकता है? मेरे बिना वह कैसे जीवित रहेंगे, यह चिंता तुम छोड़ दो। धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ हिमालय के ऋषियों के आश्रम पर निवास कर रहे हैं। वहां वे कुछ भी खाते नहीं हैं, केवल जल पीकर रहते हैं और उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। इस समय वे समाधि में स्थित हैं। तुम उनके मार्ग में विघ्न कारक न बनो। आज से 5वें दिन वे शरीर छोड़कर भगवान के लोक को चले जाएंगे। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही सती हो जाएगी। विदुर भी इस समय वहीं पर हैं, वे भी तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे। तुम अब किसी प्रकार की उनकी चिंता न कर, राज्य का पालन करो। नारद जी ये कहकर वहां से देवलोक को चले गए। नारद जी के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने शोक परित्याग किया और राज्य पालन करने लगे। और यहाँ देखना यह है कि विदुर जी जैसे संत का साथ और धृतराष्ट्र जैसे को पापी को मिला तो वो भी परम गति को प्राप्त हो गया। संतों का साथ हमारे जीवन में मिलता रहे, चाहे कैसा भी हो, संत का साथ अगर मिल जाए तो परम गति की प्राप्ति होती है। और जीवन में देखा है तो धृतराष्ट्र के जीवन में कोई सत्कर्म नहीं थे, लेकिन फिर भी विदुर जी के साथ से उनको परम गति प्राप्त हुई। संतों का साथ हमारे जीवन में से न छूटे, यही हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में संतों का साथ मिलता रहे तो कभी भी कोई भी दुर्गति का कारण बन ही नहीं सकता है। हम सदाचारी बने, हमेशा सदा सद्मार्ग पर रहें, यही हमारी जीवन की परम उपलब्धि है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम। इससे आगे का कथा आप आगे सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।